जय जय श्री राधे। भगवान मंगलमय हैं, चाहे तुम्हें अच्छे लगें या ना लगे। बिल्कुल, भगवान का नाम भी मंगलकारी है और स्वयं उनका स्वरूप भी मंगलकारी है। उनके चाहे दर्शन कर लो, चाहे उनका नाम का जाप कर लो, वो आपका मंगल ही करने वाला है। पर वे जो करते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए कुछ कहना सुनना हो, कुछ अभाव कमी हो, ज़्यादा हो, तो सच्चे हृदय से हृदय खोल कर उन्हीं से कहो। किसी दूसरे से कुछ भी आशा मत करो। ये जितने सारे जगत के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, ये सारे हम अपने स्वार्थ की बात मन लगाकर सुनेंगे। वो कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे और वही बात सुनेंगे जिसमें उनको मज़ा आएगा या रस मिलेगा, जो उनको स्वार्थ उनका जो सिद्ध करेगा। तुम उनके सामने अपना दुख रोकर कुछ नहीं कर पाओगे। वह सुनेंगे भी नहीं, या तो वो बहाना बना के बोल दे कि कोई ज़रूरी काम है, या इधर उधर हो जाएंगे, या सुनेंगे तो लापरवाही से सुनेंगे। एक भगवान ही ऐसे हैं जो तुझ से तुच्छ जीव के सुख दुख की बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। सुनकर उसको सुखी करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वे सबके अपने हैं, सबकी आत्मा है, वो सबके हृदय में वास करते हैं। तो भला क्यों नहीं सुनेंगे? सबका सुख दुख उनका अपना ही सुख दुख है। आप किसी को कहोगे तो वो हमारा सुख दुख उसका तो बन नहीं जाएगा, इसलिए वो भी, सामने वाला भी बेमन से सुनता है। या उसका सुख दुख भी हमारे जैसा होता होगा तभी वो सुनेगा। अगर वो सुखी है, सुख की स्थिति में है, वो कभी हमारा दुख समझ ही नहीं पाएगा। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझको सुहृदय जानते ही शांति मिल जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मुझे स्वयं का मान कर तो शांति तभी मिल जाती है। भगवान की तुम्हारे में बहुत ममता है। बार बार कहते हैं कि मुझे जीव जो है सबसे प्रिय है। फिर हम कैसे कह सकते हैं इस बात को, हमारी बात को भगवान देखते नहीं हैं? वह देखते हैं केवल इस बात को कि उनमें हमारा विश्वास है या नहीं। सिर्फ यही देखते हैं कि हमारा कितना विश्वास है। यदि हमारा उनमें विश्वास भरोसा है तो वो वैसे ही हमारे दुखों को धो डालेंगे, जैसे एक स्नेहमयी माता अपने मैले कुचैले मल भरे पुत्र को धो डालती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सूसू बाथरूम कर देता है अपने कपड़ों में, तो माँ उसको कैसे प्यार से धोती है ताकि मेरे बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए भगवान के नाम पे भरोसा करने से भगवान की सहज ही कृपा का अनुभव होता है। और दूसरी ओर दूसरे लोगों की तरफ ताकना तो एकदम छोड़ दो। हमें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। किसी मनुष्य की कृपा की ओर या किसी कार्य विशेष की ओर ललचाई दृष्टि से ना देख के सब ओर से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि केवल भगवान की नाम की कृपा की ओर लगानी चाहिए। क्योंकि किसी की ओर सोचते हैं कि ये मुझ पे मनुष्य, जो सामने वाला मुझ पे कृपा करेगा तो शायद मेरा तब कार्य पूरा होगा, शायद उसकी कृपा से मेरा कार्य रुका हुआ है, उसकी कृपा के बिना मेरा कार्य रुका हुआ है। अगर वो जो सामने वाले व्यक्ति अगर कृपा करेगा, कुछ मुझ पे विशेष दृष्टि करेगा, तो हम उसकी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते रहते हैं, जबकि उसमें 100% ये गारंटी होती कि सामने वाले से कोई काम बनेगा नहीं। जो भी बनेगा हमारे भाग्य के अनुसार बनेगा या भगवान की कृपा से बनेगा। तो वही ललचाई दृष्टि अगर हम भगवान के नाम में लगा दे तो इसलिए हमें पुकारना चाहिए, रोना चाहिए उन अपने परम आत्मीय के सामने, अपने नाम के सामने, भगवान के प्रिय नाम के सामने, जो किसी भी अवस्था में हमसे घृणा नहीं करता। वो कभी हमें ये नहीं कहता कि तुम बड़े लालची हो। वो कभी हमें ये नहीं कहता कि तुम मतलब के लिए हमें याद करते हो या मेरा नाम ले रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा कुछ मंतव्य है, कोई इच्छा है। वो कभी नहीं करते। वो कभी हमसे घृणा नहीं करते। कभी किसी बात से भी अपना मन जो है मैला तो बिल्कुल भी नहीं करते।
और हमारे जो अपराध होते हैं उनको बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं, सिर्फ उनका नाम जाप करने से। ठीक है, और हमारे छोटे से गुनों पे भी रीझ जाते हैं, छोटा सा कोई भी गुण हो उस पे ही रीझ जाते हैं। जैसे कल एक कथा थी, कल हमने कथा सुनी कि छोटे से गुण पे भगवान कैसे रीझ के उसके पीछे चल पड़े। हमने आपने ये कथा सुनी होगी, जो डाकू भक्त था उसके मन में सिर्फ यही एक लालसा आ गई थी कि मुझे उस लड़के के, छोटे से बालक के दर्शन करने हैं और उससे वो गहने छीनने हैं। ये छोटी सी लालसा ने, और वो देखने में जो चोर की एक चोरी की लालसा थी, लेकिन भगवान को उसमें भी गुण दिखा। गुण क्या दिखा? ये मेरे दर्शन की इच्छा चाहता है। आप ये कथा यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, डाकू भक्त की कहानी। तो छोटे से अल्प गुणों पर ही रीझ जाते हैं जो अमोघ तथा अतुलनीय शक्तिशाली हैं। अब खुद बताओ, भगवान इतने शक्तिशाली हैं, अमोघ हैं, अतुलनीय हैं, लेकिन हम में क्या गुण है? एक जीव में क्या गुण है? क्या वो गुण ऐसे हैं जो किसी को आकर्षित कर सकें? हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी, जब वो उन गुणों से रीच नहीं रहे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हम किसी को भी आकर्षित नहीं कर पा रहे, और इस पूरे संसार को चलाने वाले भगवान जो कण कण में है, इतने शक्तिशाली हैं, तो वो हमारे छोटे से तुच्छ गुणों से भी रीच जाते हैं। मनुष्य यदि प्रसन्न भी हुआ तो वो दे क्या देगा? बताओ। हम जो लोगों को प्रसन्न करने के पीछे लगे रहते हैं, अगर वो प्रसन्न हो भी गया तो हमें क्या दे देगा? क्या वो हमारे अभाव की निवृत्ति कर देगा? जो हमें चाहिए वो हमारी निवृत्ति नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वयं भी अभावग्रस्त है। वो तो स्वयं बीमारी से घिरा हुआ है, स्वयं दुखों से घिरा हुआ है, वो स्वयं मन की शांति चाहता है। जो स्वयं तृष्णा के मारे व्याकुल है, जो खुद कामना की आग से जल रहा है, वह हमारे अभाव की निवृत्ति किसी वस्तु को देकर कर देगा। वह हमारी तृष्णा को कैसे शांत कर देगा? वह हमारी कामना की आग को कैसे बुझा देगा? भीख मंगा किसी भिखारी के भिखारीपन को कैसे हर सकता है? हम मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं। एक छोटा सा पक्षी पपीहा स्वाति के जल को छोड़कर प्राण निकलने के अवस्था में भी दूसरा जल नहीं पीता। हाँ, आप देख सकते हैं कि पपीहा जैसा जो पक्षी, बिल्कुल छोटा सा, इतने मतलब हम उसको हाथों में पकड़ सकते हैं, इतना छोटा सा, उसके लिए ये सृष्टि कितनी विशाल है, लेकिन उसका नियम क्या है कि मुझे स्वाति के जल को ही ग्रहण करना है, दूसरा पीना ही नहीं। वो अपने प्राण तक छोड़ देता है, लेकिन जल नहीं ग्रहण करता, वो दूसरों की तरफ भी नहीं देखता। जब वो इतनी निष्ठा के साथ ये कार्य कर सकता है, और हम इतने बुद्धिवान हैं, विवेकशील हैं, पूरे सृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं, उस पक्षी से तो काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छे हैं, ऊपर की स्थिति में हैं, लेकिन हम ये कार्य नहीं करते। हम भगवान की कृपा पे बिल्कुल भी नहीं देखते, अपनी टेक पे अड़े रहते हैं कि ठीक है, कहीं भी किसी से लालच हुआ तो किसी के आगे हम गिड़गिड़ाने शुरू कर देते हैं। जो सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृदय भगवान को छोड़कर इधर उधर ताकते रहते हैं। व्यभिचारिणी उल्टा स्त्री की भांति। व्यभिचारिणी उल्टा स्त्री क्या होती? जो अपने पति को छोड़ के जिसके हाथ में अपने मन को बेचकर उसकी ओर ललचाई आंखों से देखने शुरू कर देती है, वही हाल हमारा हो चुका है, जबकि भगवान के नाम में ही सब कुछ है। तो महापुरुष यहाँ पे कहते हैं कि हम जैसे जीवों को तो लज्जा आनी चाहिए। कभी बोलते हैं ये करना है, कभी वो करना है, जबकि हमारे हाथ में है भगवान का नाम। कहीं किसी से कुछ लेने जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठ के ही सिर्फ करना क्या है, भगवान के नाम के ऊपर ही विश्वास करना है कि भगवान ही मेरे सर्वोपरि हैं, उनसे ही मेरी कृपा का रास्ता खुलेगा, अन्य कोई साधन नहीं है। हमारे ये संसारी बंधु, रिश्तेदार जिनको बोलते हैं, संसारी पदार्थ जिसको धन कह सकते हैं, संसारी सुविधाएं, बड़ा घर और सारी सुख संपदा,
ये ऐसे समय पे हमें धोखा देते हैं कि हम देख के भी हैरान रह जाते हैं। ऐसे ऐसे समय में जब किसी भी वस्तु पे कोई बीमारी आ जाती, मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे समय में आपके पास लाखों रुपए होने के बाद भी आप अपने किसी प्रियजन को बचा नहीं पाते हो। और जो सगे संबंधी आपके साथ आपके पास धन होने के समय खड़े रहते हैं, जब वही देख लेते हैं कि आप अपने प्रियजन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो बचाने के लिए, तो वही डर जाते हैं कहीं ये हमसे पैसे ना मांग ले। ये ऐसा ही है। कोई संसारी पदार्थ आप सोच रहे हो कि धन मेरे पास जाता है तो वो आपके किसी प्रिय को बचा लेगा या आपकी रक्षा कर लेगा, वो भी नहीं कर सकते हो। और अपनी भूल पर हम सिर पीट कर पछताते हैं, उस समय कोई उपाय हमारे हाथ में नहीं रह जाता। इसलिए हमें अभी से ही चेतना है, केवल और केवल मात्र भगवान के नाम की कृपा को ही अपना लक्ष्य बनाकर अपनी जीवन की नौका उन्हीं के भरोसे छोड़ देनी है। और जो डंडा होता है, चप्पू होता है, वो चलाना है विहित कर्म करके, आशा भरोसा रख के, एकमात्र अपने साथ रहने वाले भगवान के साथ, और अन्य किसी के ऊपर कोई दृष्टि नहीं रखनी है। ये जो भगवान के ऊपर आस्था, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास, यही हमें भक्त सागर पार करके ले जाएगी। अन्य कोई इतना बड़ा साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी सामने वाले से पूछते हैं, आप उसको बताते हैं कि भगवान के नाम के बारे में, वो सहसा ही आपको बोल देगा मुझे तो भगवान पे बहुत विश्वास है, मैं तो कोई कार्य नहीं करता। लेकिन आप उसकी दिनचर्या से, आप उसके व्यवहार से समझ लेंगे ये कितना अहंकारी है, अभिमानी है। ये हर बात को अहंकार और हर बात को धन दौलत से देखता है। क्योंकि भगवान के नाम पे विश्वास करना ये भी बहुत ही भाग्य की बात है। क्यों ना फिर अभी से नाम जाप शुरू किया जाए, नाम पे विश्वास दिलाया जाए, हाँ, और नाम पे विश्वास किया जाए। क्योंकि अगर नाम पे विश्वास हो गया, बन गया, भगवान ही एकमात्र अगर हम आश्रय बन गए, तो समझ लो ये हमारे बहुत ही जन्मों जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त हुआ है, जो नाम के ऊपर विश्वास हो गया। क्योंकि जहाँ भी देखते हैं हम पूरे इस संसार में, ये सबसे सरल साधन होने के पश्चात भी इस साधन को कोई अपना नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान अपना नाम हर किसी को प्रदान नहीं करते। भगवान का जो शुद्ध नाम है, जीवा से हर कोई धारण भी नहीं कर सकता। देखो कितना सरल शब्द है, कृष्ण, राधा, राम। लेकिन ये जो शब्द है जीवा पे सरलता से नहीं आते, चढ़ते ही नहीं है। जिन पे भगवान बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं उसी की जीवा पे आते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए, शायद हम वो कृपावान हैं, हमें वो कृपा प्राप्त है। तो अगर हमें कृपा प्राप्त है तो हम कृपा पात्र क्यों नहीं बनते? तो हमें अभी से ही नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।